प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की। पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा आरती की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर क्रूज जहाज की यात्रा के लिए क्रूज पर सवार हुए और काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य नेता मौजूद रहे। धर्मशाला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। नामांकन के बाद सुधीर शर्मा ने कहा कि ये सीट आज तक इतिहास में उतने मतों से नहीं जीत पाई जितने मतों से इस बार जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार चुनाव में आईपीएल की तरह चौका छक्का लगेगा। लोकसभा की जीत का चौका और विधानसभा की जीत में छक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है। धर्मशाला में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले कंगना रनौत ने रोड शो किया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। नामांकन के बाद कंगना रनौत ने कहा है कि आज मैंने मंडी से नामांकन दाखिल किया है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मंडी की एक बेटी को ये मौका मिला। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी मानसिकता देश के लिए चिंता का विषय है। उनकी मानसिकता रोकने के लिए बीजेपी का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मंडी की जनता का प्यार और उनकी उम्मीदें हैं जो मुझे ये खींच कर लाई। जब इतिहास याद किया जाएगा तब इस दौर को शायद स्वर्णिम काल कहा जाएगा। सोलन में बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया, कई योजनाएं चलाकर देश के हर व्यक्ति को लाभ दिया। साथ ही उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी किया और आगे भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र नौहराधार समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के चलते किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। भारी ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान की फसलों को खेतों में बिछा दिया गया। अच्छे उत्पादन की आस लगाए बैठे किसान और बागवान फसल खराब होने पर सरकार और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं।